जो जलसे जुलूस कर रहे हैं वो लोग मुझे फील्ड में कहीं नजर नहीं आए। मुझे पंजाब की पीडीएमए का कोई टेंट कहीं नजर नहीं आया और इनके लोग पता नहीं कहां से जुर्रत कर लेते हैं कि इनकी एक खातून साबका एमएलए जिसको भी हाल ही में डीनोटिफाई किया गया, शंदाना गुलजार ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आप पाकिस्तान को इमदाद ना दें, पाकिस्तान को दी हुई इमदाद मुतासरीन तक नहीं पहुंचेगी। यानी एक कुदरती आफत आई है, हम कौम को यकजा कर रहे हैं, मुतासरीन की बहाली का काम कर रहे हैं और ये इंटरनेशनल फोरम्स पे बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की इमदाद रोक रहे हैं। ये कोई अचंभे की बात इसलिए नहीं है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने IMF की डील को साबोटाज करने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जो आज मुल्क दुश्मन और भारत का बयानिया इस मुल्क में चला रहे हैं और एक जलसे पर 25 से 30 करोड़ रुपया खर्च आता है, 25 से 30 करोड़ रुपया, और जलसे को पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये ऐसा किसी एक बेवा जो बलोचिस्तान में बैठी है उसको राशन देने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? क्या ये पैसा जो एक यतीम बच्चा सिंध में बैठा है उसके खानदान को खैमा देने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? क्या ये पैसा पंजाब में जो एक खानदान दरियाए सिंध के किनारे बैठा है उसको तिब्बी इमदाद देने में इस्तेमाल नहीं हो सकता? पंजाब के हुक्मरान बेहिस हो चुके हैं। जलसे के इंतजामात का जायजा लेने तो वजीर आला खुद पहुंचते हैं और अपने ही जलसे को रियासत मुखालिफ बयानी के लिए इस्तेमाल करवाते हैं और अवाम की मदद के लिए पंजाब हुकूमत तैयार नहीं है। पंजाब हुकूमत ने हाथ खड़े किए हुए हैं। हम पंजाब में अपोजिशन में होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि सैलाब मुतासरीन तक पहुंचना, उनकी इमदाद करना, उनकी बहाली के लिए काविश करना। मगर अगर हुकूमत नाम की पंजाब में कोई चीज नहीं होगी तो जिस तरह ये सैलाब आया है इन हुक्मरानों को भी, पंजाब के हुक्मरानों को ये बहा के ले जाएगा। अवामी खिदमत और मुतासरीन की इमदाद ये अपना फर्ज ही नहीं समझते, लूट मार में मसरूफ हैं। और ये जो मुल्क दुश्मन बयानिया है ये कभी भारत ने भी जुर्रत नहीं की कि वो पाक फौज और सिपाही सालार के बारे में इस तरह के अल्फाज अदा करें। पाक फौज के खिलाफ सियासी स्टेज से जो नारेबाजी की जा रही है, जो बयानिया दिया जा रहा है, यही वजह है कि इनके जलसों में अवाम ने जाना छोड़ दिया है। आपने देखा कि जेलम का जलसा एक नाकाम जलसा हुआ। ये अब खुले मैदानों की बजाय स्टेडियम्स के अंदर जलसे करने पर मजबूर हैं कि जहां पे चार दीवारी हो, जहां की कैपेसिटी 18-20 हजार से ऊपर ना हो। और जो कल पेशावर में फ्लॉप जलसा हुआ, इनके अपने तर्जमान सफाइयां दे रहे हैं कि सैलाब की वजह से लोग जलसे में नहीं आ सके। सैलाब की वजह से लोग जलसे में नहीं आए। लोग जलसे में इसलिए नहीं आए कि आप पाकिस्तान की फौज को वहां पर तनकीद का निशाना बनाते हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बयानात देते हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ आप तकरीरें करते हैं। इसलिए आपके जलसों में लोगों की तादाद में कमी वाक़ई हो रही है। और ये जिस रियासत और फौज मुखालिफ बयानिए पर इमरान नियाजी अमल पैरा है, इसकी सिर्फ एक वजह है, अपनी चोरी को बचाना। तोशा खाना के जो तोहफे लिए गए, इन्होंने और इनकी अहलिया ने वो तोहफे बेचे। जो रिश्वत में डायमंड की अंगूठियां ली गई, जो चीनी और आटा स्कैंडल में अरबों रुपए कमाए गए, जो फॉरेन फंडिंग से लिए गए अरबों रुपए, अब समझ आती है कि भारतीयों से और यहूदियों से जो फॉरेन फंडिंग में पैसे आए हैं उनको क्या मोहब्बत है तरीके इंसाफ से, और वो तरीके इंसाफ को पैसे क्यों देंगे एक सियासी जमात को। यहूदियों ने और भारतीयों ने मुख्तलिफ ममालिक से
जो पैसे फॉरेन फंडिंग में इमरान नियाजी साहब को भिजवाए हैं वो इसीलिए भिजवाए थे कि आज फौज मुखालिफ और रियासत मुखालिफ बयानियां इस मुल्क के अंदर उसको परवान चढ़ाया जाए। एक ऐसे वक्त में जब पाक फौज सैलाब मुतासरीन इमदाद और बहाली में मसरूफ है, सिपाही सालार के खिलाफ बात करना, आर्मी की टॉप ब्रास के खिलाफ बात करना, उनको मुतनाजा बनाना सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए ये इंतहाई नीच हरकत है। और ये अपने लिए सिर्फ सियासत चमकाने का जरिया है कि मैं किसी तरीके से मेरी चोरी पर पर्दा डल जाए। झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। एक ऐसी नस्ल तैयार की जा रही है जिसको झूठ पर पाला गया है, जिसकी तरबियत बद तहजीबी पर की गई है। और ये मेरे हवाले से भी एक झूठी खबर चलाई गई कि मैंने हंसने पे 4 नौजवानों को गिरफ्तार करवा दिया। तो ये हम फाशिस्ट लोग नहीं हैं। अगर कोई शख्स अपनी फैमिली के साथ किसी पब्लिक प्लेस पर हो और आप नारा लगाएं और हुल्लड़बाजी करें और उस पर कार्रवाई पुलिस अपने ताई करे शिकायत मौसूल होने पर, तो क्या कोई नामुनासिब बात है? मेरे इल्म में जब आया, मैंने बावजूद इस बात के कि मैं अपनी फैमिली के साथ था और हुल्लड़बाजी की गई, मैंने पुलिस को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। शायद गलत किया होगा, मगर ये फवाद चौधरी साहब जो इब्नुल वक्त, और मैं अक्सर कहता हूं कि डब्बू एक ही अब्बू, ये रोज अपना वालिद बदलते हैं, सियासी कायद बदलते हैं और उसकी मोहब्बत में इतना आगे चले जाते हैं कि जब दूसरी सियासी जमात को गाली देते हैं तो चंद साल बाद उन्हीं की सफों में शामिल होते हैं। इनके हर जमात में राब्ते हैं, हमारी जमात में भी इनके राब्ते हैं और रोजाना की बुनियादों पर इनके राब्ते हैं, इनके पीपल्स पार्टी में भी राब्ते हैं। और इनका मकसद सिर्फ यह है कि इमरान खान की नैया जो तकरीबन डूब चुकी है उसको मुकम्मल तौर पे डबो दिया जाए और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इमरान खान को गलत मशवरे देते हैं और ये उसकी तबाही का सबब जब बनेगा, सबसे बड़ा सबब फवाद चौधरी खुद होंगे। तो ये झूठी खबरें फैलाना, ये प्रोपेगेंडा मशीनरी फवाद चौधरी का पुराना काम है। मैं चाहता तो मैं कानून अपने हाथ में भी ले सकता था मौके पर। मैं अपनी फैमिली के साथ मौजूद था और जो वाकया पेश आया मैं चाहता उसका रद्द-ए-अमल खुद देता, मगर मैंने ये मुनासिब नहीं जाना। मकामी सिक्योरिटी ने पुलिस को इतला दी, जिसपे पुलिस ने कार्रवाई की और मैंने उसके बाद कार्रवाई रुकवा दी। और इनको बड़ा दर्द उठ रहा है, मरोड़ उठ रहा है उन 4 लड़कों का। तो क्या सैलाब मुतासरीन का कोई दर्द नहीं है? इनका कोई एक रहनुमा सैलाब में निकला हो? ये जहां जाते हैं जलसा करने, उसके साथ कैंप लगवाते हैं और वहां पे खाने की प्लेटें रख के फोटो सेशन करके वापस आ जाते हैं। गजब खुदा का कि इतनी बड़ी कुदरती आफत है और आपको सियासत से फुर्सत नहीं है। आप इस कुदरती आफत के दौरान भी, आज भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि DGISPR का जो रद्द अमल है इमरान खान साहब की तकरीर पर, वो जरूरत से ज्यादा है, जरूरत से बढ़ के है, ओवर रिएक्शन है। यानी आप पाक फौज पर हमला करें, पाक फौज के खिलाफ बयान दें, रियासत मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाएं और उसके बाद DGISPR के बयान की भी मजम्मत करें। आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि जो इदारा इस मुल्क की दिफा पर मामूर है, जो इदारा इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत कर रहा है, जो इदारा सैलाब में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, आप सैलाब के दौरान भी ये गंदी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि पैसे आप बैरून मुल्क से लेते हैं और बैनुल अक़वामी साजिश का ताना हमें देते हैं। ये है बैनुल अक़वामी साजिश जो आप बाहर से पैसा लेके फौज को गाली दे रहे हैं। बस कर दें, वरना आपका घरों से बाहर निकलना मुश्किल होगा। ये अवाम आपका गिरबान पकड़ेंगे कि आपने किस मुंह से और किस जबान से पाक फौज के खिलाफ बयान दिया है या टॉप ब्रास के खिलाफ
بیان دیا ہے اور اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. یہ پاکستان دشمنی ہے. کوئی بھی محب وطن شخص اس طرح کی تقاریر اور بیان نہیں دے سکتا. اور اس کی عقل دیکھیں کہ سیلاب زدہ علاقوں میں جا کے کہتا ہے کہ سیلاب کے آج آپ کو فوائد بتانے آیا ہوں کہ اگلی دفعہ فصل اچھی ہوگی. خدا کا خوف کریں, جا کے دیکھیں کئی 100 ایکڑ کھڑی کپاس کی فصل تباہ ہو گئی ہے, گنا تباہ ہو گیا ہے, لوگوں کی فصلیں, لوگوں کے مال مویشی بہ گئے ہیں, اور آپ کہتے ہیں اگلی دفعہ گندم اچھی ہوگی. آپ میں عقل نہیں ہے؟ جو شخص شلوار الٹی پہن کے تقریر کر سکتا ہے اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. آپ اس کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ وہ سیلاب متاثرین کو بتا رہا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہے. جس کا گھر لٹ گیا, جس کا گھر بہ گیا, وہ الٹی شلوار پہن کر نیشنل ٹیلی ویژن پر پاکستان کی فوج کو للکار رہا ہے. جس کو شلوار پہننی نہیں آتی اس نے کیا سیاست کرنی اور کیا ملک کو چلانا اور کیا سیلاب متاثرین کی امداد کرنی. چوروں کا ایک ٹولہ ہے جس نے اس ملک کو 4 سال بے دردی سے لوٹا ہے. کیوں نہیں واپس بلاتے فرا صاحبہ کو؟ کیوں نہیں جواب دیتے توشہ خانہ کا؟ اور جو فورن فنڈنگ کا فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے اس میں ایک اکاؤنٹ, ایک پائی جو صدقات, عطیات, زکات کے پیسے تھے وہ آپ نے لوٹے. کوئی صدقے کا پیسہ, زکات کا پیسہ, عطیے کا پیسہ بھی لوٹتا ہے. بدترین چور ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل ان کو سہولت کاری حاصل ہے پرویز الہی کی اور پنجاب حکومت کی. یہ عمران پرویز گٹھ جوڑ ہے جو ملک مخالف بیانیے کی بنیاد بن رہا ہے. تمام تر تحفظ ان کو پنجاب حکومت سے مل رہا ہے, اور پنجاب حکومت ہی ہے. یہ IMF کا لیٹر یہ تو پنجاب حکومت نے لکھ دیا تھا, وہ تو سیکرٹری فائنانس نے اور چیف سیکرٹری نے کہا کہ ہم یہ لیٹر نہیں بھیجیں گے. یہ پاکستان کے فرشناس افسر ہیں جنہوں نے ان کا راستہ روکا, ورنہ عمران خان کی ہدایت آ گئی تھی. تو یہ مونس الہی عمران خان کے ہاتھ میں اعلی کار بنا ہوا ہے اور عمران خان کو مزید تقویت دے رہا ہے پنجاب سے کہ وہ اس ملک دشمن بیانیے کو مزید مضبوط کرے. مگر ہم انشاءاللہ اس ملک کا دفاع کریں گے, اس ملک کی افواج کا دفاع کریں گے. سیلاب متاثرین میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ عمران خان سیلاب متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑ